मध्य प्रदेश में आज शनिवार को 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर व्यक्तियों के लिए बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की गई। राज्य भर में आयोजित इस परीक्षा में लगभग 17 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। यहां परीक्षा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कराई गई, जिसका उद्देश्य वयस्कों को पढ़ाना लिखाना और अंक गणित का बुनियादी ज्ञान उपलब्ध कराना है। परीक्षा के लिए जिलों और ब्लॉक स्तर पर विशेष केंद्र बनाए गए थे। राज्य साक्षरता मिशन के अधिकारियों के अनुसार इस मूल्यांकन परीक्षा से यहां आकलन किया जाएगा कि कितने शिक्षार्थी बुनियादी साक्षरता प्राप्त कर चुके हैं। परीक्षा में मुख्य रूप से पढ़ने लिखने और संख्यात्मक ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे गए। घटी जीएसटी मिला बचत का मीठा उपहार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हम सब मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर और विकसित भारत। जीएसटी सुधार विकसित भारत के निर्माण में साबित होंगे मील के पत्थर। व्यापारियों से संवाद कर जीएसटी दरों में कटौती से होने वाले लाभों की दी जानकारी। स्वदेशी वस्तुएं ही अपनाने की अपील की। जीएसटी दरों में कटौती से बाजार में आई रौनक। मुख्यमंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स प्रचार कार्यक्रम में खरीदी स्वदेशी वस्तुएं। चौक बाजार में बचत उत्सव में व्यापारियों और आमजन से की भेंट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत का स्वप्न केवल संकल्प नहीं बल्कि जल्द ही साकार होने वाला यथार्थ है। इसके लिए देश के हर नागरिक को बराबर का सहयोगी और साथी बनना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी दरों में कटौती कर देशवासियों को बचत का मीठा उपहार दिया गया है। केंद्र सरकार की बचत संबंधी यहाँ पहल देशवासियों को दीपावली की सौगात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को भोपाल के ऐतिहासिक चौक बाजार में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के प्रचार कार्यक्रम बचत उत्सव के तहत व्यापारी और आमजन से संवाद कर रहे थे। भोपाल में दुर्गा उत्सव पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश जारी। दुर्गा उत्सव पर्व 2025 के दौरान भोपाल जिले में गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भोपाल द्वारा जारी आदेशों में आयोजक समितियों का आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित करने के नियमानुसार निर्देश जारी किए गए हैं। गरबा, डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाली आयोजन समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उनके बिना पहचान पत्र के सत्यापन किए बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना जाना अनिवार्य होगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर स्थापित पंडालों में अग्नि से बचाव हेतु अग्निशमन यंत्रों का पर्याप्त व्यवस्था तथा फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाना अनिवार्य है। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। नवरात्र पर्व 22 सितंबर से प्रारंभ हो गए हैं और नगर भर में मां के अनुपम और मनोहर पंडाल और झांकियां सजी हुई है। कहते हैं नवरात्र में माता रानी के खुले दरबार होते हैं और श्रद्धालु जो भी मुराद मां से मांगते हैं वो माता रानी पूर्ण करती है। पूरे देश में ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मां की विशाल झांकी और गरबा महोत्सव के आयोजन से संपूर्ण क्षेत्र भक्ति और उल्लास से भरपूर हो जाता है। भोपाल नगर में भी इस वर्ष नवरात्र की तैयारी और भी ज्यादा नजर आती है। जगह जगह माता की विशाल झांकी बनाई गई और दशहरा मैदान, जम्बूरी मैदान और भी अन्य जगह गरबा और डांडिया महोत्सव आयोजित किए गए हैं।